देखो, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 की, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। मीन्स डॉटर जो शब्द है, डॉटर जो वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं पहले तो ये देखते हैं। 3 वोवेल्स हैं और 8 कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद इन्हीं 3 वोवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट्स से हमें वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवेल हों और 3 कॉन्सोनेंट हों। सो ये चीज़ को हम बहुत बार कर चुके हैं कि 2 वोवेल्स हमेशा इन 3 वोवेल्स में से ही सेलेक्ट होंगे और 3 कॉन्सोनेंट्स 5 में से सेलेक्ट होंगे। सो 3C2 ये कॉम्बिनेशन बनेगा और 5C3 ये कॉम्बिनेशन बनेगा और आपस में ये होंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 30 कॉम्बिनेशंस। अब 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट, एक तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें 5 अलग अलग लेटर्स हैं, तो इनको आप 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हो। ऐसे ही 30 को 5 फैक्टोरियल से, तो 30 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3600 आंसर आ गया। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो 1 सेकंड और देखो इस क्वेश्चन को। आप ये कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही क्यों लगाया जाता है यहाँ पे। आप देखो ज़रा, 3 वोवल्स है ना, इनमें से 2 वोवल्स चूज़ करने हैं, तो 3 में से 2 चूज़ करने हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? पहली बात तो 3C2 देखो क्या होता है, 3 होता है ना, तो ये इसमें 3 में से 2 के सेट बनाने हैं। मीन्स ये तो वही वाली बात हो गई कि 3 में से 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 3 ही बन रहे हैं। देखो कौन कौन से बन रहे हैं, AU, AE और UE। क्योंकि आप A के साथ U ले सकते हो, A के साथ E ले सकते हो। फिर U के साथ A लोगे तो ये बनना पड़ा है, U के साथ E लोगे तो ये बनना पड़ा है, ये बन गया मतलब आपका। फिर E के साथ A लोगे तो ये बना पड़ा है, E के साथ U लोगे तो ये बना पड़ा है। कॉम्बिनेशन ये हो गया। पैटर्न होते तो ज़्यादा होते, अब कॉम्बिनेशन में 3 ही बनेंगे। 5 के 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 10, तो इसके 10 बन जाएंगे। 10 कौन कौन से होंगे, DGH, फिर DHT, DTR, फिर GHT, फिर GTR, फिर 5 और बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 बना सकते हो आसानी से आप, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट वाला एक कॉम्बिनेशन बनाना है ना, तो पहला इसके साथ इसको चूज़ करेंगे, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको। मैंने पहले बताया था आपको, जब इस तरह का पैटर्न शो करना पड़े आपको तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही लगाना पड़ता है। आई बात समझ। और दूसरी चीज़ आपको अड़चन आई होगी कि 5 फैक्टोरियल क्यों लेना है। आप UEDGH ये कॉम्बिनेशन बना दिया आपने, AUDGH ये भी एक कॉम्बिनेशन है अपने आप में। सो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या सिर्फ इसी तरीके से लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, UEGDH। फिर क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, EDHGU, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। तो आप 5 अलग अलग लेटर्स हैं, सो 5 ही लेटर्स एट अ टाइम यूज़ करने हैं, तो 5C5 इसका आंसर हो गया। यानी कि सोल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 5, पैटर्न बनेंगे ना इसके, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, पैटर्न बनेंगे। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, नहीं 0 फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल वैसे ही अरेंज होगा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड के लेटर्स का यूज़ करना है, किस लिए, सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। इसका मतलब 8 जो ये लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर्स में 5 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो आपको 8 लेटर्स के ही कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, लेकिन उनमें ऐसा होना चाहिए कि 5 वोवल्स हमेशा एक साथ आएँ और 3 कॉन्सोनेंट हमेशा एक साथ आएँ।
इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो जाहिर सी बात है ये 5 वोवल्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट हो जाएंगे और ये 3 कॉन्सोनेंट्स भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट हो जाएंगे। अब इन दोनों को तो सिर्फ आप 2 तरीके से ही अरेंज कर सकते हो, एक बार ये ऐसे और एक बार ये उलट के इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद 5 वोवल्स को अपने आप में आप 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि कोई सा लेटर रिपीट नहीं कर रहा, इसमें भी कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएगा। सो 2 इंटू 5 इंटू 3 अपने 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो ज़रा मैं थोड़ा आपको बना के दिखाता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो। कैसे कि AEIOU इकट्ठे लिखने हैं, फिर QTN ये इकट्ठे लिखने हैं, ये बन सकता है एक तो, क्योंकि इतने पैटर्न्स बन जाएंगे इसके, इतने वेज हैं लिखने के वर्ड्स को। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में इनको ही चेंज कर सकते हो। अब दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा देखो ये बन जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इतने ही इसके बनेंगे और इतने ही इसके बनेंगे लगभग। एक बार ऐसे लिख सकते हो QTN AEIOU, इसमें भी सेम वो चीज़ रूल फॉलो हो रहा है कि तीनों कॉन्सोनेंट एक तरफ और 5 एक वोवल एक तरफ। अब क्या ये 5 वोवल्स ऐसे ही अरेंज हो सकते हैं? क्या ऐसे अरेंज नहीं हो सकते? AIOUE IOUEA है ना, ऐसे ये 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं। और इन सब में QTN सेम है, QTN चला रहा है। फिर जब ये 5 फैक्टोरियल पूरे हो जाएंगे ऐसे जाते जाते, उसके बाद में QTN हमेशा क्या QTN तरीके से लिखा जा सकता है? NTQ नहीं लिखा जा सकता क्या? QNT नहीं लिखा जा सकता क्या? ऐसे ये अपने आप में 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। सो इस तरह से 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो गए। उसके बाद में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा इसकी वजह से, क्योंकि डबल हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये था फिर ये था तब इतने बन गए, तो पहले अब ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, तो सेम टू सेम वही हो जाएंगे, तो डबल हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड, मीन्स एक कमेटी बनानी है जिसमें 7 मेंबर होंगे, फ्रॉम कितनों में से? 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से, मीन्स टोटल कितने हैं? 13 हैं और 7 चूज़ करने हैं। लेकिन ऐसे चूज़ नहीं करने कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी चूज़ कर लो। अगर सिंपल होता तो ये क्वेश्चन मिसलिनियस का थोड़ी होता, सिंपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता फर्स्ट या सेकंड एग्जांपल की। 13 हैं टोटल, उनमें से आपको 7 चूज़ करने हैं, 13 से 7 हो जाता, आंसर ख़त्म, बात ख़त्म। लेकिन 2 लाइन और हैं अभी इस क्वेश्चन में। क्या है वो कि कितनी वे से चूज़ कर सकते हो आप 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स में से 7 मेंबर्स की कमेटी, जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों या एटलीस्ट 3 गर्ल्स हों या एटमोस्ट 3 गर्ल्स हों। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब कि 7 में से 3 गर्ल्स हों, बाकी 4 बॉयज़ ही होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ना कम ना ज़्यादा। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। लेकिन इस केस में नहीं होंगी क्योंकि 4 ही गर्ल्स मैक्सिमम है, तो एटलीस्ट 3 तो होनी ही चाहिए, 3 से कम नहीं चलेगा। 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स होंगी तो बचे हुए 4 मेंबर कौन होंगे? बॉयज़ होंगे। 4 गर्ल्स होंगी तो बचे हुए 3 कौन होंगे? बॉयज़ होंगे। सिंपल एज दैट। अब एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम देखो एग्ज़ाम पार्ट 1 इसका क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स चूज़ होंगी 4 गर्ल्स में से ना, 4C3। 4 बॉयज़ चूज़ होंगे 9 बॉयज़ में से, तो 9C4। सो ये कॉम्बिनेशन बन गया और सॉल्व करके ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स हैं तो 3 गर्ल्स तो होंगी ही होंगी कम से कम, और बचे हुए 4 बॉयज़ होंगे। 4 गर्ल्स हैं तो बचे हुए 3 बॉयज़ होंगे। सो इसके कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिए 504। इसके निकालेंगे हम, देखो कैसे। 4 गर्ल्स चूज़ करनी है, 4 गर्ल्स में से 4C4। 3 बॉयज़ चूज़ करने हैं, 9 बॉयज़ में से 9C3। ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारा और आंसर आ गया। आंसर ये नहीं है, आंसर दोनों को मिला करके इतनी वेज। थर्ड पार्ट क्या है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स मीन्स मैक्सिमम 3 गर्ल्स है ना, तो 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ होंगे, 2 गर्ल्स हैं तो 5 बॉयज़ होंगे, 1 गर्ल है तो 6 बॉय और 0 गर्ल्स तो 7 बॉय। इसका पता है हमें, इन तीनों का निकालना है, ये रहे तीनों।
2 गर्ल्स चूज़ करनी है 4 गर्ल्स में से 4C2, 5 बॉयज़ चूज़ करने हैं 9 बॉयज़ में से 9C5, 1 गर्ल फ्रॉम 4 गर्ल्स, 6 बॉय फ्रॉम 9 बॉय, 0 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, 7 बॉयज़ फ्रॉम 9 बॉयज़। इसको सोल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 1128 और इसमें 504 ऐड करोगे तो इतनी वेज हो जाएंगी। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ हिंदी में कि एग्जामिनेशन ये एक वर्ड है, इसमें कुल मिलाकर के 11 लेटर्स हैं। इन 11 लेटर्स में जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स में ई से पहले जितने लेटर्स आ रहे हैं उनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। मतलब अल्फ़ाबेटिकल इन लेटर्स से बनाएंगे हम शब्द और वर्ड बनाएंगे और अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में लिखेंगे, क्योंकि डिक्शनरी में लिखना है और डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में लिखा जाता है। तो ई से पहले कितने होंगे, ए बी सी और डी 4 ही होंगे। तो ई से पहले तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। तो इनमें बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, तो ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स ही काउंट करने हैं। सो ए को अगर हम फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दें तो बाकी कितने लेटर्स बचेंगे, 10 लेटर्स। सो वही चीज़ यहाँ पर की गई है, 10 फैक्टोरियल कर दिया। अब अगर इनमें सारे लेटर्स डिफरेंट होते तो आंसर 10 फैक्टोरियल ही हो जाता, लेकिन इसमें आई 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है और n 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो 2 फैक्टोरियल फॉर i एंड 2 फैक्टोरियल फॉर n। ये डिवाइड हो जाएंगी परम्यूटेशंस, क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं। 2 लेटर सेम हैं जैसे, तो वो इधर इधर हों, ये वाला इधर हो या ये वाला इधर हो, फ़र्क तो नहीं पड़ता। ऐसे ही आई यहाँ हो या ये वाला आई यहाँ हो, तो वो परम्यूटेशंस डिलीट हो जाती हैं। डिलीट मीन्स डिवाइड करके उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो सेम सेम आती हैं। ये थ्योरम 3 भी है आपकी, एक्चुअल में थ्योरम 4 है। सो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान और छोटा सा है। हाउ मैनी 6 डिजिट numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10 and no number is repeated। मीन्स एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है। ये हमने 6 प्लेसेस वैकेंट कर दिए क्योंकि हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है और इन 6 डिजिट्स में से चूज़ करके बनाना है और वो नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 10 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसका यूनिट प्लेस पे 0 होगा। सो इसका मतलब इस जगह पे सिर्फ एक ही नंबर फिक्स हो सकता है, वो है 0। तो 0 फिक्स हो गया यहाँ पर। अब ये वाला नंबर आप 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हो, 1 से, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से। उसके बाद में यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, यहाँ पे इन पाँचों में से कोई एक नंबर फिक्स कर दिया, तो यहाँ के लिए 4 नंबर बच गए। मान लो यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया, सो यहाँ पर इस प्लेस पर आप 3, 5, 7, 9 में से चूज़ कर सकते हो, यानी 4 ही नंबर्स हैं। मान लो यहाँ पर 5 फिक्स कर दिया तो इस जगह के लिए आप 3, 7, 9 चूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ 3 चूज़ कर दिया तो 7, 9 बच गए इस प्लेस के लिए। अगर यहाँ 7 फिक्स कर दिया तो यहाँ सिर्फ 9 बच गया, यानी कि एक ही पॉसिबल वे है जिससे आप फिल कर सकते हो इस प्लेस को। सो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 120। इतनी नंबर हैं जिनसे आप, इतने वर्ड्स हैं, इतने डिजिट्स हैं, जो इतने 120 वेज हैं जिनसे आप 6 डिजिट नंबर बना सकते हो, जिसमें लास्ट में 0 आना चाहिए ताकि वो 10 से डिवाइड हो सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है अब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, ये तो नॉलेज है, कॉमन नॉलेज कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मींस इनके अलावा जो बचे हुए सारे होते हैं बी सी डी
FGH KLMN वाले वो सारे। और हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। सो वर्ड बनाना हमें एक जिसमें 2 वोवल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट होंगे। सो 2 वोवेल्स जो सेलेक्ट होंगे वो 5 वोवेल्स में से होंगे, सो 5C2 कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 कॉन्सोनेंट जो सेलेक्ट होंगे वो 21 कॉन्सोनेंट में से सेलेक्ट होंगे, तो 21C कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये आपस में हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ही आएंगे। सो आंसर आ गया ये 2100 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है AEGH, क्योंकि 2 वोवेल हैं 2 कॉन्सोनेंट, सो ये AEGH क्या हमेशा इसी फॉर्मेट में इसी पैटर्न में लिखा होगा, क्या इसी अरेंजमेंट में लिखा होगा? नहीं, AEHG भी हो सकता है, EAGH भी हो सकता है, EAHG भी हो सकता है। सो 4 फैक्टोरियल 4 के 4 डिफरेंट है ना लेटर्स यहाँ पे, तो 4 फैक्टोरियल वे से बन सकता है। थ्योरम 1 कहती है ये। कैसे? 4 हैं और एट अ टाइम 4 ही यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, सो सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल बच गया। थ्योरम 1 है ये, ध्यान करो। अब एक को 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, तो 2100 को भी 21 इंटू 4 फैक्टोरियल वेज से कर सकते हैं। सो आंसर ये आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब देखो क्वेश्चन 7। इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. So ये हमारा इतनी लाइन का हमने शॉर्ट वर्जन लिख दिया कि एक पेपर है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। 1 में 5 क्वेश्चंस हैं, 2 में 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। मीन्स 7 और 5 12 क्वेश्चंस में से उसको 8 क्वेश्चंस चूज़ करने हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मीन्स 12 में से अगर उसको 8 क्वेश्चन चूज़ करने होते तो सीधा सीधा 12C8 कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लग जाता। लेकिन बात तो वही है ना, पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 पार्ट 2 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस, और ईच पार्ट में से एटलीस्ट 3 उठाने हैं उसको। तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 हो गए। अब बचे हुए 2 वो कैसे उठा सकता है? या तो एक एक दोनों से उठा ले, पार्ट 1 से पार्ट 2 से, या दोनों पार्ट 1 से उठाए, एक भी ना उठा पाए पार्ट 2 से, या एक भी ना उठा पाए पार्ट 1 से और दोनों पार्ट 2 से ही उठा ले। सो कितने पॉसिबल वेज से बन सकता है इस तरह से उसका अटेम्प्ट? मीन्स इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस। सो इनको ऐड करेंगे तो 4 क्वेश्चंस उठा सकता है पार्ट 1 से, ऐसे 4 पार्ट 2 से, 5 पार्ट 1 से और 3 पार्ट 2 से, 3 पार्ट 1 से और 5 पार्ट 2 से। मीन्स ये एक टाइप बन गया उसका कि इतने पैटर्न से उठा सकता है, इतने पैटर्न से और इतने पैटर्न से। सो 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 से उठाएगा तो 5 में से ही ना 4 क्वेश्चंस। सो 5C4 4 उठाएगा 7 क्वेश्चंस में से, तो 7C4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत। ऐसे ही 5 में से तो 5C5, 3 7 में से तो 7C3, 3 5 में से तो 5C3 और 5 7 में से तो 7C5। सो ये तो होंगे ब्रैकेट के अंदर वाले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की वजह से। लेकिन आपस में तो ये ऐड होंगे सारे, क्योंकि ये वेज हैं कि वो कितनी वेज से अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन को। ऐसे ही ये भी और ये भी, तो सारी वेज ऐड हो जाएंगे आपस में। सो आंसर आ जाएगा 420 वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो 7.4 में भी इसी तरह के क्वेश्चंस थे और 3 में भी और मिसलेनियस में भी। मीन्स एक जैसे से ही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस या वैरायटी नहीं है इनमें। एक बार समझ में आने वाली बात है, सारे क्वेश्चंस एक जैसे से ही हैं। लगता ये टफ है बट है बहुत ईजी, एक ही पैटर्न है बनाने का इनके क्वेश्चंस को। देखो 52 कार्ड्स हैं टोटल। इफ़ ईच 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और उन 5 कार्ड्स में से किस तरह से सेलेक्ट करना है
कि इफ़ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग मीन्स 5 कार्ड में से एक कार्ड तो किंग होना चाहिए, बाकी 4 कोई से भी हो सकते हैं। सो 1 किंग तो किंग में से ही सेलेक्ट होगा ना। 52 कार्ड्स में से 4 किंग होते हैं और 48 रेस्ट होते हैं। सो 1 किंग 4 किंग में से सेलेक्ट करना है तो 4C1, और 4 रेस्ट आपको 48 रेस्ट में से चूज़ करने तो 48C4। इसकी जगह किंग की जगह क्यू होता, जे होता, 10 होता या ए होता तो भी ये क्वेश्चन बन जाता। यहाँ पे किंग की जगह आपको ये भी लिखा मिल सकता है ना। यहाँ पे हैज़ एग्जैक्टली 1 एस लिखा मिलता ए, है ना। हैज़ मीन्स कई तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। सो इनको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आप निकाल दोगे और ये सॉल्यूशन आपका रहा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो ये क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? देखो ये पिछले एक टाइप जैसा ही क्वेश्चन है। वुमेन 4 हैं और मैन 5 हैं, तो इसमें ये तो कहा ही नहीं है कि इन अ रो सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस कह दिया इन्होंने। देखो इवन मतलब 2 4 6 8 इस प्लेस पे ही अरेंज होंगी। वुमेन सारी अलग अलग होती हैं, है ना। सो इसको W1 W2 W3 W4 कह सकते हैं। इसको ऐसे ही कह देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। W1 W2 W3 और W4 क्योंकि देर आर 4 वुमेन्स एंड विच आर ऑल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, कॉमन सी बात है ना। तो ये इवन प्लेसेस पर रहेंगे, इन प्लेसेस को छोड़ नहीं सकते। तो 4 वुमेन हैं, 4 ही एट अ टाइम हम ले रहे हैं, तो कितने अरेंजमेंट्स में बैठा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में, है ना। अब इसी पैटर्न पे जो ये 5 मैन हैं जो ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे, सो फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, थर्ड मैन, फोर्थ मैन और फिफ्थ मैन, ये 5 के 5 ऐसे भी बैठ सकते हैं, है ना, फर्स्ट अरेंजमेंट। उसके बाद M1 यहाँ भी आ सकता है और M5 यहाँ आ सकता है, M1 यहाँ आ सकता है, सेकंड अरेंजमेंट, है ना। उसके बाद ये 5 मैन अलग अलग हैं सारे और 5 ही एट अ टाइम हम ले रहे हैं, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे ना, तो ये 5 फैक्टोरियल वे से बैठ सकते हैं। मींस पहले 4 वुमेन के इवन प्लेसेस पर बैठे थे तो एक अरेंजमेंट, फिर दूसरे अरेंजमेंट के साथ, तीसरे अरेंजमेंट के साथ, चौथे अरेंजमेंट के साथ, तो 5 मैन कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स के साथ बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज के साथ। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, आंसर ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। कोई पार्टी है, 25 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स चूज़ करने हैं। सो आप ये कहोगे कि 25 में से 10 को एट अ टाइम चूज़ कर रहे हैं, तो ये इतने मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। लेकिन इतना ही आसान होता तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं होता। देखते हैं इसमें आगे क्या सोल्व करने को कहा जा रहा है। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि 3 बच्चे 25 में से यानी 25 में से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि जो पार्टी है जिसमें 10 बच्चे जाने उनमें वो तीनों की तीनों जाएं या तीनों में से कोई ना जाए। तो 2 केस बन गए ना। अगर तीनों स्टूडेंट्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो 10 में से जो 3 होंगे वो इधर के 3 होंगे, तो 25 में से बचे हुए 22 रह गए। तो अब इस 10 में से 7 भी और जोड़ने हैं पार्टी के लिए, तो ये 7 जो चूज़ होंगे ये इन 22 में से चूज़ होंगे। एक सिंपल सा सेंस समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि 10 हैं पार्टी में जाने वाले, 3 जाने के लिए तैयार हैं, वो जाएंगे तो 25 में से ही चले गए। यहाँ कहाँ रह गए, यहाँ कितने रह गए, 22। अब जो 7 हैं पार्टी में बचे हुए जो जाने हैं वो 7 22 में से चूज़ होंगे, तो 22C7। एक तो ये इतने कॉम्बिनेशन से वो जा सकते हैं। फिर दूसरा, अगर वो जाते ही नहीं है, 3 स्टूडेंट जाते ही नहीं है, वो कहीं और चले गए, तो अब 10 के 10 जो चूज़ करने पड़ेंगे वो इन 22 में से चूज़ करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 25 में से 3 तो चले ही गए कहीं और, वो तो जा ही नहीं रहे पार्टी। तो बच कितने गए, 22 में से ही अब 10 के 10 पूरे चूज़ होंगे, तो 22C10 यानी 22C10। सो इतने पॉसिबल वेज बन जाएंगे जिनसे वो
पार्टी में बैठ सकते हैं। सो इनको ऐड कर देंगे और ऐड करके आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। कैलकुलेशन रह गई है बस आपको करने की। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्लास 11th में 11th क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन कि कितने वर्ड्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स हैं। अगर ये सारे के सारे अलग अलग लेटर्स होते तो कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस बन सकते थे इसके, 13 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 13 ही थे टोटल और उनमें से हम 13 ही एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं। सो ये 13 मीन्स 13 फैक्टोरियल बच जाता। अब इसमें से 4 तो एस हैं जो मतलब सेम है, 3 ए हैं, 2 आई हैं, 2 एन हैं। अब आप ये देखो 4s टुगेदर आ गए। अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 4s एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट होंगे तो टोटल 10 हो गए। सो क्योंकि इनमें भी चारों एक जैसे हैं तो इनकी परम्यूटेशंस की मल्टीप्लाई होने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई कहीं पे भी रहे कैसे भी रहे एक ही बात है, एक ही काउंट होगा वो। सो 10 फैक्टोरियल में 3 ए एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 आई हैं तो 2 फैक्टोरियल, 2 एन है तो एन फैक्टोरियल। ये थ्योरम 4 से सोल्व हो रहा है। थ्योरम 4 सीधा सीधा कहती है कि जब बहुत सारे लेटर्स होते हैं उनमें लेटर्स रिपीट होते हैं तो क्योंकि इसको तो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट किया है अब, तो 10 लेटर्स हैं टोटल। 10 लेटर्स में से अगर कोई रिपीट नहीं होता तो परम्यूटेशंस होती हैं 10 फैक्टोरियल। अब रिपीट होते हैं जो तो अपॉन में डिवाइड कर देते हैं उतने ही नंबर ऑफ फैक्टोरियल से, मीन्स 3 ए डिवाइड हो रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 आई हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 एन है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। सोल्व करके आंसर ही आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।